हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? यह हमारी आर्टिकल की चौथी क्लास है। इस क्लास में हम द के और उपयोग देखेंगे। कहाँ द और लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम ऐसे भी देखेंगे द कहाँ नहीं लगता है, ये भी देखेंगे और द कहाँ लगता है। देखते हैं पहला प्रयोग। द का प्रयोग फिजिकल पोजिशन, भौतिक स्थान सूचक शब्दों के पहले होता है। द का प्रयोग फिजिकल पोजिशन यानी भौतिक स्थान सूचक शब्दों के पहले होता है। जैसे इनसाइड, द आउटसाइड। जैसे द इनसाइड, द आउटसाइड, द बैक, द फ्रंट, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर। ये सब फिजिकल पोजीशन है। फिजिकल पोजीशन के पहले द लगता है। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी या प्राकृतिक वस्तुओं के पहले, नाम के पहले होता है। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी या प्राकृतिक वस्तुओं के नाम के पहले होता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, the stars, the sky, the ocean, the air, the south pole, the sea, the rain, the fog, the equator, the smoke। ये सब अनूठी और प्राकृतिक वस्तु है। इसलिए इनके नाम के पहले द का प्रयोग हुआ है। द का प्रयोग आर्म्स फोर्स, द का प्रयोग आर्म्ड फोर्स और गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग आर्म्ड फोर्स, गवर्नमेंट ब्रांचेस के नामों के पहले होता है। जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस। ये आर्म्ड फोर्स हो गए। जैसे अब गवर्नमेंट ब्रांचेस, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर। ये सभी आर्म्स, ये यहाँ से यहाँ तक आर्म्ड फोर्स और ये गवर्नमेंट ब्रांचेस है, इसलिए इनके नाम के पहले द लगा है। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, अवधि, काल के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, अवधि, काल के नाम के पहले होता है। जिस ऐतिहासिक साम्राज्य में देखते हैं, जैसे द गुप्त एम्पायर, द मुगल एम्पायर। ऐतिहासिक जाति में देखते हैं द रेड इंडियन, द निग्रो। ऐतिहासिक स्थान में देखते हैं द पानीपत, द गांधी मैदान, द काबा। ऐतिहासिक वंश में देखते हैं द यादव डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द परमार डायनेस्टी। ऐतिहासिक इमारत में देखेंगे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द पिरामिड्स। ऐतिहासिक घटना में देखेंगे द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐतिहासिक अवधि या काल में देखेंगे द मिडिल एज, द न्यू स्टोन एज। द का प्रयोग राजनीतिक दलों के नाम के पहले, द का प्रयोग राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी होता है। जैसे यहाँ पर द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द समता पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द आप पार्टी। ये सब ऐतिहासिक यह सब राजनीतिक दल है और इनके पहले भी द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नामों के पहले होता है। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नामों के पहले होता है। जैसे द पियानो, द ढोलक, द तबला, द गिटार। लेकिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर ए और एन का प्रयोग होता है। यदि वाद्य यंत्र का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो ए और एन का प्रयोग। जैसे राम हैज बॉट ए तबला, कृष्णा गिव मी ए फ्लूट। यहाँ पर तबला के आगे लगा ए और फ्लूट के आगे लगा ए। फ्लूट मतलब बांसुरी होता है। द प्लस सम एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग यानी कि क्लास बताने के लिए किया जाता है। जैसे द प्लस सम एडजेक्टिव, द प्लस सम एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए किया जाता है। जैसे द एजुकेटेड, द ऑनेस्ट, द रिच, द पुअर, द सिक, द डम्ब, द डीफ, द ब्लाइंड, द यंग, द वीक। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। यह डिग्री अपन स्पेशल डिग्री में पढ़ेंगे। बाकी अभी सिर्फ इतना जानने के लिए पढ़ लो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। द टॉलेस्ट बॉय, यह सुपरलेटिव डिग्री है। द हैप्पीस्ट गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द फास्टेस्ट बस। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ये है, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ये सुपरलेटिव ये नहीं है, ये सुपरलेटिव, यहाँ पर ये सुपरलेटिव। तो इन सब के आगे द लगाया है। द का प्रयोग
क्रमवाचक विशेषण ऑर्डिनल वर्ड्स एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ईटीसी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 100th, ऐसे ईटीसी लास्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट। द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डिनल है और ये लास्ट ऑर्डिनल है, तो इसलिए इनके आगे द लगा है। द नेक्स्ट ट्रेन, ये नेक्स्ट भी ऑर्डिनल है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, ये फर्स्ट ऑर्डिनल है। लेकिन, नेक्स्ट, लास्ट समय सूचक शब्द जैसे लेकिन, नेक्स्ट, लास्ट समय सूचक शब्द जैसे लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, .etc के पहले द नहीं लगाया जाता। जैसे यहाँ पर द लास्ट नाइट, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ होगा लास्ट नाइट। द नेक्स्ट फ्राइडे, ऐसा भी नहीं होगा, नेक्स्ट फ्राइडे होगा। द लास्ट अप्रैल, ये भी नहीं होगा, द लास्ट अप्रैल नहीं होगा, लास्ट अप्रैल होगा। सही, ये भी सही है, ये भी सही है। द लास्ट वीक नहीं होगा, लास्ट वीक होगा। द नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, ये नेक्स्ट ईयर होगा। द का प्रयोग आविष्कार मतलब इन्वेशन की गई वस्तुओं के पहले होता है। द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के पहले होता है। जैसे द मोबाइल, द सिनेमा, द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, द माइक्रोस्कोप, द इलेक्ट्रिक बल्ब, द स्टेथोस्कोप। हु इन्वेंटेड द वायरलेस, यही सही होगा। हु इन्वेंटेड द वायरलेस, ये नहीं होगा। इन्वेंटेड द वायरलेस, ये सही होगा। बाकी हु इन्वेंटेड वायरलेस, ये नहीं होगा। हु इन्वेंटेड ए वायरलेस, ये भी नहीं होगा। लेकिन आविष्कार की गई वस्तुओं का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो, लेकिन आविष्कार की गई वस्तु का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो एन का प्रयोग होता है। जैसे सचिन गेव मी ए टीवी, ये सही है। सचिन गेव मी द टीवी, ये नहीं होगा। राम हैज़ ए मोबाइल, ये सही है ना। राम हैज़ द मोबाइल, ये नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।